एपिसोड शुरू होता है एक क्वाइट सीनियर सेंटर या ओल्ड एज होम में। बहुत बड़ी उम्र की ऐसू 7000 प्लस साल की आयु के ओल्ड मेकअप में बैठी है एक ग्रुप एक्टिविटी में। सब लोग पोएट्री लिख रहे हैं। पीटर बोलती है, अपने दिल की बात लिखो, जो भी याद आए। ऐसू पेन उठाती है लेकिन हाथ कांप जाता है। वो कुछ लिख नहीं पाती, सिर्फ ब्लू क्रेयॉन से पेपर पे समुंदर जैसी वेवी लाइंस बनाती है। बैकग्राउंड में सॉफ्ट म्यूजिक बजता है और कैमरा जूम करता है उसके चेहरे पे। आंखों में पुरानी यादें दिखती हैं। ये सीन उसकी लाइफ का ट्रिगर है। फ्लैशबैक शुरू होने वाला है। वो समुंदर से नफरत करती थी बचपन से, क्योंकि उसने उससे बहुत कुछ छीन लिया था। कट टू पास्ट, जेजू के छोटे से गांव में ब्लू सी और ब्लैक लावा रॉक्स के बीच छोटी ऐसू, बचपन की एक्ट्रेस किम तेयुंग, बहुत क्यूट और ब्राइट आइड, स्कूल में है। पोएट्री कंपटीशन होता है। वो रनर अप आती है। माँ ग्वांगरिए योम हेरन, फियर्स और स्ट्रॉन्ग लुक हेनियो है। सुबह जल्दी उठ के समुंदर में डाइव करती है, सी फूड निकालती है, मार्केट में बेचती है। पहले पति ऐसू का रियल बाप मर गया था। अब वो ब्योंग चोल ओ जुंगसे के साथ रहती है, जो काम नहीं करता, सिर्फ पैसे खाता है। फैमिली में 3 बच्चे हैं, ऐसू, छोटा भाई और बहन। गरीबी की वजह से ऐसू को बर्थ फादर्स फैमिली अंकल आंट के घर भेज दिया गया था, ताकि माँ का बर्डन कम हो। वहाँ ऐसू को बुरा बिहेव मिलता है, खाना कम मिलता है। अंकल की बेटी को ज्यादा खिलाते हैं, ऐसू को साइड में रख देते हैं। ऐसू चुपचाप सहती है, लेकिन अंदर से दुखी होती है। एक दिन ग्वांगरिए को पता चलता है, शायद किसी नेबर से, कि ऐसू को ठीक से खाना नहीं मिल रहा। वो गुस्से में मार्केट से सीधा अंकल के घर पहुंचती है। दरवाजा तोड़ के अंदर घुस जाती है। लिटरली चीजें फेंकती है, टेबल पलाट देती है, चिल्लाती है, मछली इतनी महंगी है क्या कि मेरी बेटी को बराबर खाना नहीं दे सकते? मेरी बेटी को भूखा रखोगे तो मैं ये घर उजड़ दूंगी। अंकल आंट डर जाते हैं। ग्वांगरिए ऐसू का हाथ पकड़ के ले जाती है। अब से तू मेरे पास रहेगी, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। ये सीन बहुत पावरफुल है। माँ की स्ट्रेंथ और प्यार दिखता है। अब ऐसू माँ के साथ रहती है। माँ सुबह जल्दी डाइविंग जाती है, शाम को ठक कर आती है। ऐसू घर संभालती है, छोटे भाई बहन को खाना खिलाती है, खुद भी काम करती है। एक टचिंग सीन, रात को माँ सो रही होती है। ऐसू चुपके से उसके पास बैठती है, माँ के बाल सहलाती है। माँ जाग जाती है, दोनों बातें करती हैं। ऐसू बोलती है, माँ मैं पोएट बनूंगी, बहुत पैसे कमाऊंगी, फिर तू डाइविंग नहीं करेगी। माँ हंसती है, लेकिन आंखों में आंसू आते हैं। लेकिन ऐसू के लिए बनाती है। ऐसू माँ को खिलाती है, दोनों साथ बैठ के खाती हैं। माँ बोलती है, तू मेरी सबसे बड़ी खुशी है। ऐसू अपनी पोएम फिर से पढ़ती है। ये मोमेंट बहुत इमोशनल है। माँ समुंदर से लड़ती है ताकि हम जी सके, मैं उससे बचाऊंगी। माँ रो पड़ती है, बेटी को टाइटली गले लगाती है, प्रॉमिस करती है, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी, तू जो भी बनेगी मैं देखूंगी। ये सीन एपिसोड का सबसे प्यारा पार्ट है, मदर डॉटर बॉन्ड का प्यूरे एसेंस। ग्वांगरिए की हेल्थ खराब हो रही है, डाइविंग से लंग्स पे असर, मेडिकल कंडीशन। वो इग्नोर करती है। एक दिन डाइविंग जाती है, प्रॉब्लम होती है। वो समुंदर में ज्यादा देर रह जाती है या करंट में फंस जाती है। रेस्क्यू टीम आता है, लेकिन लेट हो जाता है। ऐसू किनारे पे खड़ी होती है, चिल्लाती है, माँ माँ वापस आओ। वेव्स उसके आंसू ले जाते हैं। ये सीन हार्ट ब्रेकिंग है, स्लो मोशन में दिखाया गया है, म्यूजिक इंटेंस। माँ की बॉडी मिलती है, फ्यूनरल होता है, गाँव वाले आते हैं। ऐसू नम सी खड़ी रहती है। स्टेप फादर ब्योंग चोल रीमैरिज की बात करता है, फैमिली चेंज हो जाती है। ऐसू अब घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, छोटे सिबलिंग्स की माँ बन जाती है। वो अपना पोएट ड्रीम दबा देती है, बुक्स बेचने लगती है या छोटे काम करती है, लेकिन अंदर से वो ही रिबेलियस स्पिरिट रहता है। वापस प्रेजेंट में ऐसू पोएट्री एक्टिविटी में अब वो कुछ लिख पाती है, शायद माँ के बारे में। कैमरा फेड आउट होता है जेजू के समुंदर पे, हिंट देता है कि ये सिर्फ शुरुआत है। एपिसोड एंड नोट पे खत्म होता है। जिंदगी ने टैंजरीन्स दिए, लेकिन सच्ची मेहनत और प्यार से सब सरवाइव कर लिया।